सो हेलो सी फाउंडेशन स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सो मैं अंकित भार्गव आप लोगों के लिए अमेजिंग वीडियो लेकर आ चुका हूँ। सो सी फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम बहुत पास में जनवरी 26 के, और यदि मई 26 या सितंबर 26 के स्टूडेंट भी इस वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये यूजफुल रहने वाली है। तो कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने ये डाला था कि अकाउंट्स को है ना 5 डे के अंदर कैसे ना इफेक्टिवली और इफिशिएंट कवर कर सकते हो। मैंने उसके रिगार्डिंग आप लोगों को 5 डे का एक रिवीजन प्लानर दिया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास में क्वेरीज ये आ रही थी कि भैया आप अकाउंट्स तो हम 5 डे के अंदर कर लेंगे इस प्लानर के अकॉर्डिंग, और वो बहुत यूजफुल भी रहने वाला है। बट हम बिजनेस लोगों किस तरीके से करें, तो उसके रिगार्डिंग भी आप एक वीडियो बनाकर हमें सजेस्ट कर दीजिए कि किस तरीके से हम 5 डे रिवीजन प्लानर लगाकर हम है ना किस तरीके से अकाउंट जो बिजनेस लो जो सब्जेक्ट है उसको हम है ना इफेक्टिवली और इफिशिएंट कवर कर लें, जैसे कि हम 1 नंबर रिवीजन हो जाए। तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो लाया हूं कि जिसमें अपन ये देखेंगे कि जो बिजनेस लो का जो कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है ना उसको अपन 5 दिन के अंदर 5 डे के अंदर किस तरीके से अपन रिवाइज करें, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि आपका 1 नंबर रिवीजन हो जाए। ये जो रिवीजन प्लानर है ना 5 डे रिवीजन प्लानर, वो यदि आपने क्लासेस कंप्लीट कर ली तो उसके बाद फॉलो कर सकते हो। और आपका जो लास्ट डे रिवीजन है, मतलब एग्जाम से जो पहले जो रिवीजन होने वाला है, मतलब कि बिजनेस लो के लिए तो आपको 1.5 डे मिलने वाले हैं, तो उससे पहले बिजनेस लो का ये रिवीजन प्लानर फॉलो करके आप है ना अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो इससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो अपन डिस्कस करते हैं कि आप है ना बिजनेस लो जो सब्जेक्ट है आपका सी फाउंडेशन के अंदर, इसमें 5 डे के अंदर किस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो। तो डे 1 रहने वाला है हमारे पास में, ठीक है। तो 5 दिन हमारा टारगेट है कि 5 दिन के अंदर हमें पूरा सिलेबस करना है, ठीक है, बिजनेस लो का। तो किस तरीके से कर सकते हो, तो देखो डे 1 पे आप ना सिर्फ कंप्लीट, और इसके अंदर देखो यहाँ पे मैंने 2 कॉलम दे रखे हैं, एस्टिमेटेड आवर और एक्चुअल आवर। एस्टिमेटेड आवर मतलब मैंने मेरे अकॉर्डिंग दे रखा है कि आपको इतना एवरेज इतना टाइम लग जाना चाहिए इस चैप्टर को करने में, ठीक है। और एक्चुअल आवर के अंदर आप ये खुद फील कर सकते हो। ये जो प्लानर है वो मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करवा के इसको प्रिंट आउट भी करवा सकते हो। प्लानर फॉलो कर रहे हो तो साथ में आप एक्चुअल आवर्स भी है ना यहाँ पे खुद की लिख सकते हो, और साथ में यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की भी मैंने कॉलम दे रखा है, वो भी आप यहाँ पे खुद का मेंशन कर सकते हो। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, कंपनी जो एक्ट 6 आवर में आपको वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, जब आप ये चैप्टर कर रहे हो तो आप देखना कि आपको कम टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक्चुअल आवर लिख सकते हो। जिस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो आप है ना 1.5 डे के लिए या आगे के रिवीजन के लिए ना प्लान कर सकते हो कि यार मुझे इस चैप्टर में इतना टाइम लग रहा है, तो आगे मुझे किस तरीके से प्लानिंग रखनी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। साथ में आपको मैंने बफर टाइम दे रखा कि 2 आवर का बफर टाइम है, जैसे बाई चांस कुछ स्टूडेंट्स का कंपनी एक्ट ना पहले नहीं पढ़ा हो तो आप 2 आवर एक्स्ट्रा लेकर भी है ना डे 1 का जो टारगेट है कंपनी जो एक्ट है उसको कंप्लीट करने का वो आप कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअल आवर के साथ में आपने यहाँ पे इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस है जो लास्ट डे रिवीजन के लिए, मतलब कि जैसे क्या होता है कि एग्जाम टाइम पे आपको बिजनेस लो के पेपर की प्रिपरेशन के लिए 1.5 डे मिलेगा। अब 1.5 डे के अंदर आप ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप हर चैप्टर के सारे के सारे क्वेश्चन कर लो, इसलिए अभी तो टाइम है आपके पास में, तो अभी आप सारे क्वेश्चन को ना रिव्यू करके सोल्व करके राइटिंग प्रैक्टिस करके आप ये क्वेश्चन है ना अभी मार्क कर सकते हो कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन लास्ट टाइम पे देखने जो कि आपके अकॉर्डिंग है ना इंपोर्टेंट रहने वाले, वो जो क्वेश्चन होंगे वो आप यहाँ पे लिख लेना। फिर वो क्वेश्चन आप है ना सिर्फ एलडीआर मतलब एलडीआर में कर लेना लास्ट डे रिवीजन के लिए, और वहां पे 1.5 डे के अंदर वो ही क्वेश्चंस आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो डे 1 के अंदर हमारा टारगेट क्या रहने वाला है कि कंप्लीट, ठीक है, 6 आवर के अंदर, ठीक है। डे 2 के अंदर क्या रहने वाला है हमारे पास में, डे 2 के अंदर हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट है 1932 वो करना है, ठीक है, 4.5 आवर के अंदर, ठीक है। और एलएलपी एक्ट करना है 3.5 आवर के अंदर, ठीक है। एलएलपी एक्ट करना है 3.5 आवर के अंदर। बफर टाइम इसके अंदर मैंने देखा है 1/2 आवर। तो इस तरीके से आप डे 2 के अंदर पार्टनरशिप एक्ट करना है, साथ में आपको एलएलपी एक्ट करना है, साथ में जो भी आपको टाइम लग रहा है एक्चुअल टाइम इन चैप्टर को रिवाइज करने में वो यहाँ पे लिख लेना, और साथ में जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी जो बुक से लगे, आरटीपी एमटीपी या पीवाईक्यू से लगे, तो वो यहाँ पर आप लिख लेना, जैसे कि आपको सिर्फ ये क्वेश्चन होंगे वो ही आपको देखने होंगे लास्ट टाइम पे, ठीक है। और डे 3 के अंदर आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वाला चैप्टर कर लेना और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कर लेना। सोगा वाले जो चैप्टर है वो आपका अराउंड 6 आवर के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो 2.5 आवर के अंदर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। बफर टाइम आपको 1 आवर दे रखा है, और यहाँ पर आप है ना खुद के एक्चुअल आवर्स लिख सकते हो, और साथ में यहाँ पे आप आपके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लगे वो आप मार्क कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। और डे 4 के अंदर आपको क्या करना है, डे 4 के अंदर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो करना है, 8 आवर उसके अंदर लगेगा, बड़ा चैप्टर है, ठीक है, वो कर लेना। और बफर टाइम दे रखा है यहाँ पे 1.5 आवर का, ठीक है। यहाँ पे जो भी एक्चुअल टाइम लगे आपको वो लिख लेना, और साथ में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लगे आपको, ठीक है, वो यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है। और फिर डे 5 के अंदर आपको क्या करना है, कौन सा चैप्टर करना है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो बच गया वो आपको अराउंड 4 आवर के अंदर हो जानी चाहिए। बफर टाइम में भी 4 आवर का इसलिए दे रखा है कि मान लो कि डे 1 2 3 4 के अंदर आपको कोई चैप्टर रह जाता है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक रह जाता है, तो आप डे 5 के अंदर कवर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ज्यादा बर्डन नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप करके जो डे 5 का जो टारगेट है वो भी कर सकते हो, जिससे कि आपको क्या होगा कि ओवरऑल जो सिलेबस है, कंप्लीट जो सिलेबस है आपका, वो क्या होगा 5 दिन के अंदर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि एक डिटेल रिवीजन हो जाएगा, और जिससे जो आपका सिलेबस है
उसका जो रिवीजन है वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो, ये आपको हेल्प करेगा आपकी जो प्रिपरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के अंदर। और आप यदि इसको फॉलो करते हो ना, आपको एक अच्छे लेवल का ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। भी अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया तो आपका पेपर भी अच्छा होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, फिर अपन डायरेक्ट मिलेंगे सी इंटर के अंदर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और यदि आपने ना सी फाउंडेशन के अंदर जो अकाउंट्स का 5 डे प्लानर नहीं देखा है तो देख लेना, अपने यूट्यूब पर उसकी वीडियो अपलोडेड है। और जो ये जो प्लानर है मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपलोड कर रखा है, तो वहां से आप डाउनलोड करके आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यदि करते हो तो आपका सी फाउंडेशन के लोकल सब्जेक्ट है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और बहुत बार क्या होता है कि आप इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, सी फाउंडेशन की, ठीक है, बहुत सारी आपको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही होगी। कुछ स्टूडेंट क्लासेस नहीं ले रहे, कुछ चैप्टर्स हैं वो टफ जाते, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे उसको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये ऐसा नॉर्मल है सीए कोर्स के अंदर, क्योंकि सीए कोर्स के अंदर ये चीजें होना नॉर्मल होती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से रखते हो, पर ज्यादा परेशान नहीं होना। और कभी लग रहा है ना कि हमें यार थोड़ा सा हेक्टिक फील हो इस तरीके से, क्योंकि हाँ हो सकती है आपकी प्रिपरेशन के अंदर या आपकी स्टडीज के अंदर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका एक ही सोल्यूशन है, आंख बंद करना, ठीक है, और मन से एक ही चीज बोलना, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जब आप इस कुछ चीज को 5 बार बोलोगे ना, आपको जो टेंशन जो स्ट्रेस फील हो रहा है ना आराम से खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू सो मच।